उतार पाने, गवर्नेंस फेलियर हो जाने और राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाने की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के अनेक वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में निरंतर शामिल हो रहे हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। आज उसी अनुक्रम में जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ऐसे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके साथ में अनेक लोग यहां उपस्थित आए हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप दोनों के आने और आपके साथ में सभी सहयोगी और समर्थकों के आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य में इस चुनाव को की वैतरणी में और अधिक क्षमता के साथ काम करने में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि इसके साथ में होगी। मैं दोनों ही कार्यकर्ताओं का, दोनों ही नेताओं का भारतीय जनता पार्टी परिवार में आगमन कर स्वागत करता हूं, हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रामेश्वर दादी जी, जैसा मैंने कहा कि जोधपुर के एकमात्र निर्वाचित महापौर रहे। राजस्थान में आप सब मित्रों के संज्ञान में होगा कि केवल एक ही बार स्थानीय शासन के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में हुए थे और उस समय आदरणीय रामेश्वर दादी जी ऐतिहासिक बहुमत, या मैं कहूं प्रचंड बहुमत के साथ में तीनों विधानसभाओं में विजयी होकर के जोधपुर शहर के महापौर ऐसे निर्वाचित हुए थे। आदरणीय रामेश्वर दादी जी का 53 साल का राजनीतिक वय है। मेरी जितनी उम्र है उससे 1-2 साल ही कम आदरणीय रामेश्वर दादी जी की राजनीतिक वय है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने 80 के दशक में ये यात्रा प्रारंभ करके कांग्रेस पार्टी के साथ निरंतर विभिन्न दायित्वों पर काम किया। पहले सेवा दल के साथ में, जब माननीय अशोक गहलोत साहब सेवा दल के कार्यकर्ता होते थे, तब उनके साथ में काम अपनी यात्रा प्रारंभ करके 2009 से 14 तक मेयर के रूप में काम करना और इनका महापौर का काल भी, हालांकि उस समय हम अलग अलग पक्ष में थे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इनका महापौर का कालखंड जो जोधपुर में है वो जोधपुर के लिए अविस्मरणीय होगा। उस समय इनके कालखंड को देख करके महापौर के कार्यकाल के लिए इनको चाइना में विश्व स्तर पर अवार्ड मिला था। इसी के साथ साथ में इनके काम को देख करके भारत सरकार ने इनको महापौर वर्ल्ड मेयर्स कॉन्फ्रेंस में फ्रांस में भारत का नेतृत्व करने के लिए यहां से सुअवसर प्रदान किया था। राजस्थान के मेयर काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम करते हुए भी आपने अपने अनुभव से प्रदेश भर के सभी महापौरों को उनके काम को यशस्वी बनाने का मार्गदर्शन दिया है। आदरणीय रामेश्वर जी सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में काम किया और महापौर के रूप में काम करते हुए जोधपुर में जो अविस्मरणीय काम थे उनमें से एक अक्षरधाम की स्थापना जोधपुर में की। वो निश्चित ही अनेक वर्षों तक, दशकों तक इनके नाम के साथ में जुड़ करके स्मरण किया जाएगा। जोधपुर में एक विशाल गौशाला का निर्माण जो नांदेड़ी में इन्होंने करवाया था, वो इनके गौ भक्त होने का भी परिचायक है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में विद्यालयों का निर्माण के साथ साथ में जोधपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। मैं पार्टी में हृदयपूर्वक इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी अनुक्रम में आज हमारे परिवार में सम्मिलित होने वाले आदरणीय विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी का भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और 1990 से लेकर के 2000 तक कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक और जिले के और कांग्रेस पार्टी के मुख्य मूल संगठन के सचिव और 3 बार उपाध्यक्ष के नाते इन्होंने काम किया। माननीय रामेश्वर जी दादी 80 के दशक से और ये भी 80 के दशक से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर काम करने के साथ साथ में विनोद जी ने दौसा जिले के उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख इन दोनों दायित्वों के ऊपर एक साथ में काम करने का अवसर मिला है। 3 बार कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के नाते भी इन्होंने अपनी सेवाएं पार्टी को दी थी। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यपद्धति, देश को विकसित करने का उनका संकल्प और उस संकल्प के साथ में जुड़ करके कि हम उन 2047 तक जब आजादी का शताब्दी वर्ष भारत मना रहा होगा, तब हम
भारत को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प के साथ में जुट करके आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप दोनों और आपके साथ में अनेक लोग सम्मिलित हुए हैं। आज आदरणीय गिरिराज शर्मा जी जो बांदीकुई के पार्षद हैं, ब्रह्मानंद शर्मा जी जो ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष हैं, दीनबंधु परम शर्मा जी जो कांग्रेस के दौसा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बनवारी लाल शर्मा जी जो तहसील के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय सुरेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय रामचरण मिश्रा जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय पूर्वक, मन पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके आने से हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगा। इस महत्वपूर्ण समय में आपका आगमन हमारे लिए शुभ होगा और इस दिवाली के अवसर पर निश्चित ही आप सब लोगों के आगमन से, कल क्योंकि धन्वंतरी त्रयोदशी का दिन है, मैं आप सबको दिवाली और धन्वंतरी त्रयोदशी की बधाई आगामी देते हुए मैं तो ये मानता हूं कि आज आपका आगमन हमारे घर में एक धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन एक नई धनवर्षा के रूप में है। मैं बहुत सारा स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने पूरा जीवन मेरा कांग्रेस पार्टी को दिया था, पर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता से निवेदन करूंगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की भावनाओं के अनुरूप हमारा राजस्थान भी शानदार विकास करे, यहाँ के रहने वाले सभी भाई बहन बहुत ही सुख समृद्धि के साथ में वास करे। उसके लिए ये जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाए। सर, कोई कारण बताइए कि आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है? कारण ये है कि मैं खासतौर से नरेंद्र मोदी साहब के जो भारत को आगे बढ़ाने का, विश्व में एक पहले नंबर पे ले जाने की जो उनकी तड़प है, विश्व गुरु के रूप में भारत को प्रतिष्ठित करने की उनकी जो भावना है, खासतौर से उस भावना को देखते हुए, और अभी जो राजस्थान में चाहे पेपर लीक की बात हो, तरह तरह के जो घोटाले हुए, इसमें उन पे अंकुश लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक ढंग का वातावरण हमारे राजस्थान में बिल्डअप हो। इस भावनाओं को लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का जो मन बनाया, उसके अनुरूप। और ये मन कोई कुछ इस इलेक्शन तक नहीं है, अभी जो इलेक्शन की बात कर रहे थे, पर मेरा मानना है कि नाता होता है तो उसको जिंदगी भर निभाना चाहिए। हम सब मिल करके इसको कामयाब करें। सर, आपने कहा था कि एक जिनके कहने से नॉमिनेशन किया, उनके कहने से नॉमिनेशन वापस लिया, कौन है? मेरे वहाँ साथी थे मेरे, जो वहाँ जोधपुर की आम जनता की ये भावना थी। पूरे जोधपुर की जनता नहीं, जोधपुर डिवीजन की जनता की ये भावना थी कि सूरसागर से देखिए, एक क्रम निरंतर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अभिवृद्धि का आप सब लोगों ने देखा है और आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जब भारतीय जनता पार्टी परिवार में 80 के दशक से लगातार 5 दशक तक कांग्रेस में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों पर काम करने वाले एक पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के साथ में उनकी राजनीति के प्रारंभिक काल से निरंतर काम किया, और दूसरे दौसा में कांग्रेस के एक ख्यातनाम हस्ताक्षर आदरणीय विनोद शर्मा जी, जो दौसा के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख रहे हैं, वो भी 80 के दशक से निरंतर काम कर रहे थे। उनके साथ अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज आना स्वीकार किया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सामर्थ्य बढ़ा है और इन सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव निश्चित रूप से और भारतीय जनता पार्टी के व्याप में भी वृद्धि होगी। और इस चुनाव में इन दोनों के बड़े नेताओं के और इनके साथ आने वाली सारी टीम के चलते हुए इस चुनाव में एक गुणात्मक ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है। वैसे लंबे समय से जिन्होंने कांग्रेस में काम किया है, 2 दशक, 3 दशक, 5 दशक, 5 दशक, 5.5 दशक, भाजपा की आइडियोलॉजी से कैसे मैच करेंगे, कैसे एडजस्ट होंगे भाजपा में आज? देखिए, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में जुड़ता है और भारत के उत्थान और कल्याण को अपना प्राथमिक दायित्व मानते हुए काम करता है,
उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरह का संकट होता होगा। रामेश्वर दादी जी के लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले लगभग 3 दशक से सार्वजनिक जीवन से जब से मैं आया हूं तब से मेरा इनके साथ में पारिवारिक संबंध रहा है। ये चाहे पार्टी किसी दूसरे में होंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकली ही वॉज मोर देन द बीजेपी पीपल। राष्ट्रवाद की भावना इनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना में भी कहीं अधिक भरी हुई थी।